एशेज का दूसरा टेस्ट चल रहा है और तीसरा दिन खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ज़बरदस्त पोजीशन में है और चौथे दिन आई थिंक कह सकते हैं कि शायद पहले सेशन में ही ये मैच ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त है ऐसे ही लग रहा है। सो कल हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन की लीड तो लेगा, लेकिन उन्होंने 177 रन की लीड ली। 511 रन बनाए उन्होंने पहली इनिंग में। सो अब वहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्क ने भी 77 रन बना दिए, 21 रन बना दिए। बॉलर ने वो नोडा रोटी रहा और काफ़ी देर खड़ा रहा, वो 72 बॉल्स उसने खेली भी। उसके बाद एलेक्स कैरी ने भी 63 रन बना दिए। तो 511 इन्होंने कर लिया बड़े आराम से और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी स्टार की भी। और वहाँ से फिर पता चल गया था कि यार जितनी लीड हो गई है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। बॉलिंग अगर थोड़ी सी बात करें इंग्लैंड की, तो पहली इनिंग में 4 आउट किए कार्स ने, 152 रन दी हैं 30 ओवरों में। एक टाइम पे आई थिंक 20 ओवरों में इसके 6 से ऊपर की इकोनॉमी थी, ये तो फिर थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन 152 रन इसको पड़ गए। 4 आउट इसने किए हैं, 3 आउट किए हैं जी स्टोक्स ने, उसको भी 113 रन पड़े हैं 24 ओवरों में। उसके बाद एक आउट किया जी जैक्स ने, आर्चर और एटकिंसन ने, उनको भी अच्छी खासी मार पड़ी है और तकरीबन 4.5 के रन रेट से इन्होंने बैटिंग की। ये भी आज ज़रा हुई है क्योंकि आज शुरू में ये बड़े आई थिंक टाइम थोड़ा सा वेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत था और वरना कल ये तकरीबन 5.5 के रन रेट से खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। खैर इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है और इंग्लैंड भी अच्छा स्टार्ट करता है। क्रोली 44 रन, डकेट 15 रन, अच्छा इनका स्टार्ट हो जाता है। 48 पे पहला इनका आउट होता है और 48 अच्छे रन रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर बॉलैंड आता है और फिर डकेट को आउट करता है वो। और फिर उसके बाद क्रोली भी 44 रन बनाता है। ऑली पॉप 26, रूट 15, हैरी ब्रूक 15, स्टोक्स इस वक्त खड़ा हुआ है 24 बॉलों में 4 रन बना के, स्मिथ 4, विल जैक्स 4। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और अंपायरिंग का स्टैंडर्ड आज फिर गंदा था। आई थिंक पूरी दुनिया में को मसला चल रहा है कि अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही घटिया चल रहा है सीरियसली। मतलब 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि आउट पहले दिया नहीं गया और फिर बाद में वो आउट था। सो यार यहाँ पे किसी हद तक कह सकते हैं कि क्राउड का शोर था, लेकिन ओवरऑल अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 1-2 सालों में बहुत गंदा रहा है। अगर थोड़ी सी बात करें हम बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया की, तो मिचेल स्टार्क 2 विकेटें उसने ली हैं। माइकल नीजर ने 2 आउट कर दिए और इसने बड़े ज़बरदस्त दोनों कैच पकड़े, दोनों कैच कॉट बिहाइंड थे इसके। और डगेट ने उसने आउट कोई नहीं किया, 6 ओवरों में 19 रन, 2 आउट किए हैं जी बॉलैंड ने और 6 आउट इनके हो गए हैं। सो अब कल अगर देखा जाए बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए कि यहाँ से विल जैक्स भी 100 कर जाए, स्टोक्स भी 100 कर जाए, नीचे से एटकिंसन कार्ड्स वगैरह 50 वो भी कर जाए, आर्चर भी कर जाए, फिर जाके कोई हल्का पुल्का चांस नजर आना शुरू होगा कि इन्होंने कुछ बेहतर खेला है, जो कि अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी भी इस वक्त जो लीड ऑस्ट्रेलिया के पास है वो 43 रन की है। मे भी वो 43 रन के अंदर इनको आउट कर दें, उनकी तो कोशिश ये होगी बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है जी एशेज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन। सो कल ये मैच उम्मीद कर रहे हैं हम क्या खत्म हो जाएगा। अच्छा ये जो विकेट है ना, ये मतलब ये उस तरह से मुश्किल नहीं है इतना। यहाँ पे बाउंस आपको तंग करता है, यहाँ पे सीम स्विंग नहीं इतना कोई तंग करता आपको। सो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। वहाँ पे भी इंग्लैंड में अगर देखें तो सीम स्विंग दोनों होता है, लेकिन यार इतना ज़्यादा नहीं तंग करना चाहिए। इनको भी तंग कर रहा है तो फिर फ़ायदा क्या? इसका मतलब फिर मेरे ख्याल से फिर न्यूजीलैंड को इधर बहुत बेहतर खेलना चाहिए, साउथ अफ्रीका को इधर बहुत बेहतर खेलना चाहिए। अगर इंग्लैंड भी इतना तंग होता है तो सो खैर अब इंटरेस्ट तो सिर्फ इतना ही है कि मज़ा आता है देख के। ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है एशेज की, लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया
बिल्कुल ही आई थिंक खा जाता है सामने वाले को। मतलब अभी मेरे ख्याल से ये बता रहे थे जिस तरह अब रूट का पहला शो है और ऑस्ट्रेलिया में ये पहला मैच, मैं सुना पहला मैच जीते हैं शायद। सो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब सीरीज की जिस तरह से बात होती है एशेज की, बिल्कुल वन वे है स्टैट्स। सो ये सूरत हाल थी जी। कल देखते हैं कल क्या होता है और कल उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।